हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल सिंह। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक समझाया था बहुत ही इजी तरीके से। वो आप पिछली वीडियो आगे जा। इस वीडियो के अंदर आगे क्वेश्चंस में कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए मेरे साथ बहुत ही इजी तरीके से मैं कैसे क्वेश्चंस को कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4। आपको कोस ए और टेन ए को कैलकुलेट करना है, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो देखिए कितने इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है। तो साइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P/H, जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है 3/4 के। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4। तो अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करें तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल क्या होता है 90, और 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को ए मान लूं, क्योंकि इसके अंदर एंगल ए दिया हुआ है हर जगह, तो एंगल ए को मैंने यहाँ पे अगर माना तो बी और सी को कहीं पे भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इस एंगल ए को यहाँ पे भी मान सकते हो और आप यहाँ पे भी मान सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके हिसाब से। अच्छा, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस 4 है, तो ये एक रेशियो है। तो हमेशा रेशियो को हमें लेट करना होता है के की फॉर्म में। तो आप लेट कर लीजिए कि जो परपेंडिकुलर है वो 3k की फॉर्म में है, तो k से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये एक रेशियो है। इस 3/4 की जगह वो बोल सकता है 3 2 6 और 4 2 8, तो 6/8 भी बोल सकता था इस रेशियो को। तो आप इसको काट रहे होंगे 2 3 6 2 4 8, तब भी 3/4 ही मिलेगा आपको। या फिर इसकी जगह हो सकता था 3 3 9 और 4 3 12। तो आप इसको काट रहे होंगे 3 3 9 और 3 4 12, तब भी आपको क्या मिल रहा होगा, रेशियो 3/4 ही मिल रहा होगा। तो एक रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी। तो हम लेट कर लेंगे कि p की वैल्यू 3k के इक्वल है। तो ये k कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अच्छा, इसी तरीके से आप h की वैल्यू को भी लेट करेंगे 4k। तो अगर p और h मेरे को पता है तो मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ से, बेस। तो बेस कैसे फाइंड करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था। एंगल एक के अपोजिट में जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 3k। अच्छा, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 4k। तो आप बहुत आसानी से बेस को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने थ्योरम बताई थी एक पिछली वीडियो के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी थ्योरम का आप यूज करके बेस को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तो h की वैल्यू 4k गिवन है और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k गिवन है और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। और बेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे रहने दिया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और k स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और k स्क्वायर सेम रहेगा। और b स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहने दिया। अच्छा, 16 k स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहने दिया। 9 k स्क्वायर इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो अगर आप 16 k स्क्वायर में से 9 k स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा 7 k स्क्वायर। तो अगर आप b स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो वैल्यू होती है वो किस में आ जाएगी, पूरी रूट के अंदर। तो 7 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन k स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो k बाहर आ जाएगा रूट से। तो बेस जो आ गया आपका वो कितना आ गया, √7k। अब देखो आपके पास में स्टूडेंट्स तीनों वैल्यू है, बेस भी पता है आपको, हाइपोटेनस भी पता है आपको, और परपेंडिकुलर भी पता है। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो आप आसानी से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे वो इसकी जगह कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी रेशियो दिया हो, tan की जगह cosec a, cot a, कुछ भी दिया हो, तो A to Z आप कुछ ही फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये तीनों वैल्यू आपको पता हो। तो देखिए आप, तो अगर मैं फाइंड करूं cos a की वैल्यू, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, B/H होता है। तो बेस की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी √7k, और हाइपोटेनस आपको क्या गिवन है 4k। तो k से k कैंसिल हो रहा होगा, तो आपका आंसर आ रहा होगा √7/4। अच्छा, इसी तरीके से आपने tan a फाइंड करना है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है कितना है 3k, और बेस आपने अभी फाइंड किया √7k।
तो k से k कैंसिल हो रहा होगा, तो आपका आंसर क्या हो रहा होगा, 3/√7। तो यही आपका सोल्यूशन है। तो इसी मेथड का आप यूज करके आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें आसान लग रही होंगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो कुछ इस तरीके से है, गिवन 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन एंड सेक ए। आपको ये गिवन है 15 कोट ए की वैल्यू 8 दी हुई है, आपको साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड कर रहे होंगे, बहुत ही आसान। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो किस तरीके से कर रहे होंगे, कोट ए यहाँ पर ऐसे रहेगा, 8 यहाँ पर ऐसे रहेगा, 15 इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में। अच्छा, कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोट tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan क्या होता है, p अपॉन बी। तो कोट क्या हो जाएगा, b अपॉन पी। तो b अपॉन पी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 8/15। मतलब बेस आपको 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है, 15। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को रिप्रेजेंट करके दिखाऊं राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ए, और यहाँ पे भी ए ही एंगल दिया हुआ है। तो ए को अगर मैं यहाँ पे मानूं तो बी और सी को आप कहीं पे भी मान सकते हैं। तो ए के सामने हमेशा साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी, बेस। तो मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हाइपोटेनस, क्योंकि मेरे को बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमेशा ये रेशियो गिवन है, इसको आप हमेशा लेट करेंगे कि बेस की वैल्यू 8 नहीं है, 8 ना होकर के उससे k से मल्टीप्लाई करके लिखिए। इसी तरह से p की वैल्यू 15 ना होकर के 15k मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो बेस 8k और परपेंडिकुलर 15k। तो हाइपोटेनस आप आराम से फाइंड कर रहे होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है 15k, तो उसका स्क्वायर हो रहा है। बेस की वैल्यू आपको गिवन है 8k, उसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो जैसे मैंने पिछले तरीके से कराया था, सेम उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को प्लस कर रहे होंगे, तो 5 + 4 9, 2 + 6 8, और 2 289 के स्क्वायर आ रहा होगा। तो अगर h के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो ये सारा रूट के अंदर चला जाता है। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17, और k का स्क्वायर का रूट हो रहा है तो स्क्वायर से रूट घट जाएगा, तो k खाली बचेगा। तो h की वैल्यू क्या आ रही होगी, 17k। तो h की वैल्यू क्या है, 17k। तो अगर मेरे को तीनों वैल्यू पता है तो अब तो मैं कुछ ही फाइंड कर सकता हूँ। तो आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन का फॉर्मूला क्या बात, साइन का क्या फॉर्मूला बताया था, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर आपको पता है 15 के है, और हाइपोटेनस अभी आपने फाइंड किया कितना, 17 के। तो के से के कटेगा, तो 15/17, यही आपका क्या है, आंसर। इसी तरीके से sec a की वैल्यू आप फाइंड कर रहे होंगे, तो sec cos का रेसिप्रोकल होता है। cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो sec का फॉर्मूला क्या होगा, h/p। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी 17 के, और बेस की वैल्यू क्या गिवन है, 8 के, क्वेश्चन में गिवन थी। तो k से k कटा तो 17 यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आप फाइंड करके बताइए, कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप फाइंड करके बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ sec थीटा इक्वल्स टू 12/13, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर sec थीटा की वैल्यू आपको 12/13 दी हुई है, तो आपको सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या करिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं जैसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद पहले ट्राई करिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए। ठीक है, देखते हैं कैसे सोल्यूशन होता है। तो देखिए, सिंपल तरीका है। sec थीटा का, sec थीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 13/12। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताया था थोड़ी देर पहले, कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस क्या होता है, b/h, तो ये क्या होगा, h/b। तो h/b की वैल्यू क्या गिवन है, 13/12। मतलब h की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो मेरे को थीटा एंगल दिया हुआ है। तो अगर मैंने थीटा यहाँ पे लेट कर लिया, तो
90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और थीटा के सामने हमेशा साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हाइपोटेनस को आपने क्या मान लिया, 13 के की जगह आप एक्स या वाई कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। और बी की वैल्यू आपने क्या गिवन है, 12 के। तो ये लेट कर लिया आपने। अच्छा, इसको यहाँ पे रख रहे होंगे, एच की वैल्यू 13 के है और बी की वैल्यू क्या है, 12 के। तो आप आराम से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोले या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले, बात एक ही है। अच्छा, एच की वैल्यू आपको गिवन है 13 के, तो इसका स्क्वायर हो रहा होगा। और बी की वैल्यू क्या है, आपको गिवन है 12 के, इसका भी स्क्वायर हो रहा होगा। और पी का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, मतलब पी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और के स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, के स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। और पी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया। तो 169 के स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहने दिया। 144 के स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा। तो 169 से 144 माइनस कर रहे होंगे तो 25 के स्क्वायर मिल रहा होगा, इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे पी का, तो ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर। तो 25 रूट से बाहर आके 5 होता है, 25 रूट से बाहर आके 5 होता है, और के स्क्वायर बाहर आके के होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको मिल रही होगी 5 के। अच्छा, इसी को आप पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो उसने बोला सारे डिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना अभी फाइंड किया आपने, 5 के। और हाइपोटेनस क्या फाइंड किया आपने, वो आपको गिवन थी 13 के। तो के से के कैंसिल हो रहा होगा, तो आपका आंसर क्या रहा होगा, 5/13। यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से कोई भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद एक बार फाइंड करने की कोशिश कीजिए, एक कॉपी पेन के अंदर लेके। उसके बाद में आप मेरे को देखिए। तो साइन के बाद में अगर मेरे को मान लीजिए कोसेक फाइंड करना है, कोसेक थीटा। तो देखिए, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आंसर तो हमें पता है कि 5/13 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 13/5। ऐसे भी कर सकते हैं, पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या होता है, एच अपॉन पी। तो एच की वैल्यू क्या है, 13 के, और पी की वैल्यू क्या है, 5 के। तो के से के कैंसिल हो रहा होगा, तो 13/5 आपको आंसर मिल रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए tan की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको क्या गिवन है, अभी आपने फाइंड करी 5 के, और बेस की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 12 के। तो के से के कैंसिल हो रहा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 5/12। इसी तरीके से आप कोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, जिसको हम बोलेंगे बी अपॉन पी। तो बेस आपको क्या गिवन है, 12 के, और पी कितना गिवन है आपको, 5 के। तो के से के कैंसिल हो रहा होगा, तो 12/5 आपका आंसर आ रहा होगा। तो कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच होती है। तो इसको आप निकाल के कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताइए क्या होगा, बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी तरीके की वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके सॉल्व कर रहे होंगे, काफी आसानी से, देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। कोस ए और कोस बी आपको इक्वल दिया हुआ है, और आपको शो करके दिखाना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो शो का मतलब होता है प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका आप नाम रख सकते हैं ए बी सी। तो उसने बोला है कि ए और बी एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ये दो एंगल हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल तो यही होता है। तो एंगल ए और एंगल बी मैंने लेट से इनको मान लिया। तो सी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री वाला एंगल। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस ए कोस बी के इक्वल, अगर गिवन है, तो ये चीज गिवन है आपको कि कोस ए इक्वल है कोस बी के। तो देखिए, अगर कोस ए के हिसाब से आप देखते हैं, देखिए फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, और यहाँ पे भी क्या होगा, बी अपॉन एच। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन दोनों पे एंगल क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पे एंगल बी है। तो एंगल के हिसाब से तो ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगे।
क्योंकि एंगल ए के हिसाब से ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, बेस। तो अगर एंगल ए के हिसाब से बेस देखा जाए तो बेस क्या होगा, ए सी, और हाइपोटेनस देखी जाए तो वो क्या होगी, ए बी। अच्छा, कोस बी के हिसाब से, बी के हिसाब से तो ये वाला एंगल है, इसके हिसाब से तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही। तो बी के हिसाब से अगर आप देखें तो बेस क्या होगा आपका, बी सी, क्योंकि बेस ये बन गया क्योंकि परपेंडिकुलर ये है बी एंगल के लिए, तो ये क्या होगा, बेस। तो बेस क्या है, बी सी, तो बी सी क्या हो गया आपका, बेस। और हाइपोटेनस आपको क्या गिवन है, जो कि ए बी गिवन है। अच्छा, तो ए बी से ए बी कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि ए बी धरा के मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा तब भी कटेगा, तो डायरेक्टली आप काट सकते हो इसको। तो हमें ए सी जो है वो बी सी के इक्वल मिल गया। अच्छा, मतलब ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल मेरे को पता चल गया, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो आपने एक 9th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है ये वाला, और इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखानी होगी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन में 1 + cos θ 1 - cos θ, और आपको cot थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, और सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा। तो आप कैसे फाइंड कर रहे होंगे, देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, कोट थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है। अच्छा, कोट थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, b/p, जो कि आपको पहले ही पता है, और 7/8 गिवन है। तो b की वैल्यू 7 और p की वैल्यू 8 डायरेक्टली नहीं लेंगे, लेट करेंगे। तो b को आपने क्या मान लिया, 7x या फिर 7k, और p को आपने क्या मान लिया, 8k। तो अगर आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे होंगे तो देखिए, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ एंगल को, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, बेस, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेनस। तो बेस आपको गिवन है 7k, तो बेस की वैल्यू आपको 7k गिवन है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 8k गिवन है। तो हाइपोटेनस तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे जब cos थीटा पुट करेंगे तो उसके लिए एच चाहिए होगा, तो एच की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और पी की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी 8k, जिसका आप स्क्वायर कर रहे होंगे, और बी की वैल्यू कैलकुलेट की आपने 7k, जिसका आप स्क्वायर कर रहे होंगे। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64k स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49k स्क्वायर, इक्वल्स टू में एच स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो 64 + 49 को प्लस कर रहे होंगे तो 4 + 3 4 4 + 9 3, और 6 + 4 10 + 1 13, तो k स्क्वायर। तो h की वैल्यू जो आ रही होगी वो 113k स्क्वायर रूट के अंदर आ रही होगी। तो 113 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो तो ऐसे रहेगा, और k स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो k बचेगा खाली। तो आपको h पता चल गया। अच्छा, अब आपके पास में तीनों चीजें हैं, h की वैल्यू भी आपको पता चल गई, जो कि क्या है, 113, और बाहर क्या है, k। तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन को आप देखिए। तो जैसे 1 + sin θ 1 - sin θ, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + d
और a माइनस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसी फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी चीज को आप यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या हो रहा होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा, अपॉन, यहाँ पे सेम वही चीजें आप यहाँ पे करने वाले हैं, वन का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए, वन का स्क्वायर तो आपको पता है वन होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, जिसका स्क्वायर हो रहा होगा। वन का स्क्वायर वन होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, और इसका भी क्या हो रहा होगा, स्क्वायर। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर रहे होंगे, पी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 8 के, और एच की वैल्यू अभी निकाली थी रूट में 113 के, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। इसी तरीके से वन माइनस, आपको पी की वैल्यू पता है 7 के, और अपॉन में रूट में 113 के, और इसका क्या हो रहा होगा, होल स्क्वायर। मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, वन माइनस, अच्छा 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और के स्क्वायर तो के स्क्वायर ही होता है। 113 रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो खाली क्या बचेगा, 113, और के स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही बचेगा। ऐसे ही नीचे, वन माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर क्या होता है, 113 होता है, और के स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो देखिए, के स्क्वायर से के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर हम काट सकते हैं बड़े आसानी से। इसके बाद में क्या स्टेप होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, तो नॉर्मली ये आप कर रहे होंगे। तो 113 बन जा 113 माइनस 164 जा 64, पूरा का फ्रैक्शन, 113 बन जा 113 माइनस 49 बन जा 49, और अपॉन में क्या रहा होगा, 113। तो 113 से कट रहा होगा, तो 113 से 64 माइनस करेंगे तो 49 बचेगा, 113 से 49 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, 49/64। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे, खाली क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है जो कि आपको सॉल्व करनी है, बाकी तो क्वेश्चन काफी इजी तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए, मुझे फाइंड करनी है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। अच्छा, बी की वैल्यू अभी आपने पता है आपको 7 के, और पी की वैल्यू आपको क्या पता है, 8 के, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर को मैं इस तरीके से 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49, और के स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64, और के स्क्वायर ही आएगा। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट रहा होगा, तो आंसर कितना आ रहा होगा, 49/64। तो इस तरीके से आप सेकेंड पार्ट का भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, राहुल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।